यहाँ आने की क्या जरूरत है उनको? असेंबली में तो पढ़ाई जाता है, पार्लियामेंट में पढ़ाई जाता है, तो मेरे घर के नीचे आके पढ़ें, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन मैं उनसे बता दूं कि अगर वो कहेंगे कि जबरदस्ती पढ़ना है तो या तो जाहिल हैं वो, और फडणवीस साहब ने ऐसे लोगों को मंत्री बना दिया जिनको कुछ मालूमात ही नहीं है। इसके पहले केरल में एक स्कूल में वंदे मातरम और ये अपना या शायद ये गीत देश की नेशनल एंथम लड़कों ने नहीं पढ़ा तो उनको सस्पेंड किया गया। वो कोर्ट गए, कोर्ट ने कहा किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते, इसकी रिस्पेक्ट करना जरूरी, पढ़ना जरूरी नहीं है। तो मैं कह दूं हमारे मंत्री जी से कि आप कानून मानते हैं नहीं मानते हैं? यदि आप कानून नहीं मानते तो आप मंत्री कैसे बन गए? आपको तो मंत्री पद से हट जाना चाहिए। कानून हम मानते हैं। हमें कहा गया कि मस्जिद के बाहर मस्जिद पे लाउड स्पीकर उतार दो, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसका वॉल्यूम जो है जितना वॉल्यूम कोर्ट ने कहा है उतना परमिसेबल है, बाकी नहीं, हमने उतार दिया। लेकिन आप जब कोर्ट ने कहा है कि ये कंपलसरी नहीं है तो आप कंपलसरी क्यों करना चाहते हैं? और हमें उससे कोई एतराज नहीं है, बहुत लोग पढ़ते हैं, पढ़िए उसको, लेकिन हमारी आप धर्म के अंदर इंटरफेयर मत कीजिए। बहुत ही अब लुखा बोल दूंगा तो बुरा लग जाएगा, जाहिल बोल दूंगा और बुरा लग जाएगा, अनपढ़ बोलूंगा और बुरा लग जाएगा। आप पढ़ो ना, आप जाकर लॉ पढ़ो ना, क्या है लॉ, कानून जो कह रहा है मैं मान रहा हूं ना। लेकिन आप मेरे धर्म में घुस करके मुझे जबरदस्ती पढ़ने की बात करोगे और मुझे देशद्रोह बनाओगे। अरे अगर मैं ये कहूं कि जो कानून नहीं मानता वो देशद्रोह है या क्या है, वो आप पता लगा लो जरा। जो लॉ कहता है वो उसके खिलाफ आप बात कर रहे हो। आपका ये सवाल उनसे किया गया था, तब उन्होंने एक वाली बात कही कि ये कोई पाकिस्तान नहीं है, भारत है और यहाँ पर आपको बोलना ही पड़ेगा। भारत की सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का ऑर्डर है लोधा जी। पढ़े नहीं हो तो पढ़ लो, तुम्हारा सेक्रेटरी पढ़ा लिखा होगा, उससे पढ़ा लो कानून क्या लॉ है। और सुनो ना लोधा जी, आओ मेरे साथ, कहते हैं ना चलो सरहद पर लड़ने आतंकवादियों से। बहुत आसान है कमरे में बैठकर वंदे मातरम पढ़ना। चलो चलकर सरहदों पर देश के लिए जान देते हैं। आओ मैं तुम्हारे साथ चलता हूं और कसम में नहीं भागूंगा। आओ अगर मर्द हो, देश से प्रेम है तो चलो आतंकवादी लड़ते हैं। आप पता है आपको, जब आतंकवादी आए थे ताज पे तो मैं गया था वहां पे, ये लोग घर में छुप के बैठे थे, मैं ताज में भी घुसा था, मेरे लोग वहां अंदर थे, उनको बचाने की कोशिश किया था और गोली भी चली थी। मेरे साथ मेरा मैनेजर था, उसके बदन को छीलती हुई गोली चली गई थी। हम गए थे वहां पर, पूछ लो आप पुलिस वालों से। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर